equations of line. First, y minus y1 is m into x minus x. y2 minus y1 or y minus y1 upon y2 minus x2 minus x1. Third, y is mx plus 6. Fourth, x upon a plus y upon b plus 1. And the fifth one is, these are major equations. Mainly these four types of equations. These four formulae are used to find the equation of line. Mainly. In the first, what must be given? That is the first formula is generally used to inform any question. What is your first formula? The first formula is very simple. What is it? ये है y minus y1 is equal to m into x minus x. इसमें क्या होता है? Point given on the line, given है, and m slope given है. इसे कहते हैं slope point. It is called slope point form. This is called slope point form. अब उसके लिए ऊपर एक क्वेश्चन and the equation of line. Passing through point is given minus 2 3 and slope minus 4. क्या करोगे? माइनस 2 3 को कंसिडर करेंगे x1 y1 और m इक्वल्स टू क्या होगा आपका माइनस 4 स्लोप. तो क्या होगा? व्हाट इज इक्वेशन? y minus y1 is mx minus 1. कोऑर्डिनेट का x1 y1 स्लोप का मतलब क्या? माइनस 4 माइनस तो y क्या होगा? अबे लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? minus 4x will become plus 4x, minus 8 will become plus 8. तो minus will become plus 4x. ये y ऑलरेडी ऐसे है तो प्लस y रहेगा ऐसा. -3 + 8 तो इक्वेशन क्या बनेगा आपका? आपका इक्वेशन बनता है 4x + y + 50. देख लो 4x + y + 50. अच्छा इसको वेरीफाई करना कैसे कि अपना आंसर सही है नहीं, ये इम्पोर्टेंट बात होती है. क्वेश्चन को सॉल्व करना तो है लेकिन हाउ टू वेरीफाई इट. आपका आंसर क्या है? 4x + y + 50. क्या आप गलत रास्ते तो नहीं गए? आपका मेथड तो गलत नहीं हुआ या आपका कैलकुलेशन गलत है तो बार बार चेक करके भी समझ में नहीं आ रहा गलत है ये मेथड ही रॉन्ग है, फॉर्मूला रॉन्ग यूज किया तो उसको चेक करने के लिए मेथड है. आपका आंसर सही है नहीं. वो मेथड कौन सा है? वेरिफिकेशन मेथड. राइट डाउन आफ्टर दिस इक्वेशन ऑफ लाइन. अब हम आपको वेरिफिकेशन भी पढ़ाते हैं कैसे वेरीफाई करना. आपका आंसर ये है. वेरिफिकेशन है सॉल्यूशन का पार्ट में अपने लिए हो. कौन सा इक्वेशन आया आपका? 4x + y + 5 को जरूर हम वेरीफाई करके देखेंगे हम सही है गलत. देखो हम आपको बोल देते हैं आपका आंसर क्या है? 4x + y + 5 को 0. 4x + y + 50 ये आपका इक्वेशन है. इसको वेरीफाई कैसे करोगे? क्या एनीबॉडी हैज दिस?
एनीबॉडी, किसी को मालूम है क्या करना है? अब हम इसको जनरल इक्वेशन में लेके जाएंगे। जनरल, तो जनरल में इसका ए कितना है? 4। बी कितना है? 1। तो इसका स्लोप क्या होगा? -a/b। बराबर आ रहा है क्या? यस, मतलब स्लोप उसके बराबर आ रहा है, गिवन स्लोप के बराबर। तो ये इसका स्लोप बस सही है। अब एक कंडीशन हो गई। हाँ, ये एक्स की जगह पुट करो, ये वाई की जगह पुट करो। वेरी गुड। एक कंडीशन हो गई। अभी एक्स की जगह क्या पुट करो? -2। और वाई की जगह क्या पुट करो? 3। तो पुट करो, पुट एक्स इज -2 एंड वाई इक्वल टू 3। और एल एच एस आर एच एस इक्वल आनी चाहिए। 4 इंटू -2 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो, -8 प्लस 8 आया कि 0? यस, मतलब ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर है, वेरीफाइड। तो आपका आंसर सही है। अब देखो, एग्जाम में कैसे रहते, 4-5 ऑप्शन रहते, तो ये दोनों कंडीशन उसमें पुट करो ना, चेक करो ना, जो सेटिस्फाई करेगा वो आपका आंसर। वेरिफिकेशन इसलिए यूज होता है। वेरिफिकेशन का यूज एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा होता है। 10 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जिसको आप वेरिफिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं, बट उसके लिए हर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको उसका वेरिफिकेशन टेक्निक मालूम चाहिए। सभी प्रॉब्लम में वेरिफिकेशन नहीं चलता है, नहीं तो वेरिफिकेशन ही पढ़ाया जाएगा। Verification is very important. And the equation of life, this formula is called slope point form. This formula is called slope point form. Y minus y1 is equal to m into x minus x1. This formula is called as slope point form. और आपको इसको वेरिफिकेशन भी करता आना चाहिए। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू -4 3 एंड हैविंग स्लोप। और आपका स्लोप दिया है 1/2। तो कैसे करोगे? -4 3 कैसे वैल्यू दिए? देखो, ये -4 3 मतलब x1 y1। और स्लोप, स्लोप मतलब m कितना है? 1/2। आपका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज y-y1 इज m इंटू एक्स माइनस एक्स। कौन सा फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको क्या कहते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म। इक्वेशन, तो y-y1 कितना है आपका? पुट कीजिए -2। स्लोप कितना है? 1/2। x1 कितना? -4। तो माइनस माइनस प्लस 4, तो -4। अब ये 2 इधर आएगा, तो 2y-6 डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन का, 2y-2 3 6, ये x+4 होगा। हम x को पॉजिटिव ही रखते, तो 2y को इधर लेके आएंगे, 2y को इधर लेके आएंगे ना। तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? 0 इज इक्वल, हम 2y को उधर लेके जाएंगे, एक्स ऐसा, ये 2y उधर गया तो -2y, ये -6 इधर आके प्लस होगा, तो +4 +6, तो मेरा इक्वेशन बनेगा x-2y + tan 0। अब हमें सिर्फ वेरिफिकेशन देखना है। -4 3 को x बनवाया, स्लोप को m 1/2, और स्लोप पॉइंट फॉर्म में पुट करने का, y-y1 m इंटू एक्स माइनस एक्स। y1 आपका कितना है? 3। x1 अपना कितना है? -4। तो माइनस माइनस क्या होता है? +4। y-3 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स माइनस माइनस +4। ये 2 लेफ्ट साइड पे गया, 2y-6 एक्स प्लस 4। तो x-2y होगा, -6 + 4 होगा 10, x-2y + tan 0।
वेरिफिकेशन करके देखो, पॉइंट भी पुट करो और स्लोप भी पुट करो। प्रॉब्लम का आंसर क्या आया था आपका, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0। अब इसका स्लोप निकालेंगे हम, ये अपना आंसर आया। स्लोप क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी। आपका ए कितना है 1, बी कितना है माइनस, कभी कैपिटल कभी स्मॉल लेता हूँ मैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कभी भी अगर आपके पास, आपको स्मॉल ए लिखना है कैपिटल लिखना है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। माइनस 1 अपॉन माइनस 2 तो प्लस 1/2 बराबर है स्लोप। अब मेरे पास पॉइंट कौन सा था हमारे पास, -4, तो इसको x की जगह पुट करो, इसको y की जगह पुट करो। x इक्वल्स टू -4, y इक्वल्स टू 3 पुट कीजिए इक्वेशन में, तो x क्या हुआ -4, -2 इंटू 3 प्लस 10, -4 -6 प्लस 10, कैलकुलेशन देखो, 2 3 जार 6, -10 प्लस 10 0 आया, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS 35 हुआ, वेरीफाइड। ये अपना इक्वेशन सही है। नेक्स्ट, passing through origin, passing through origin, having slope m, सिंपल है, ये हमारा ओरिजिन है, इसको हम x1 y1 बोलेंगे। स्लोप गिवन नहीं है, जनरल इक्वेशन बनाना है। स्लोप m, तो y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस x1, स्लोप फॉल्ट फॉर्म है। y माइनस 0 इज m इंटू एक्स माइनस 0, तो y इक्वल टू mx, ये इक्वेशन आ जाए। तो आज से आपका फॉर्मूला होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन और स्लोप दिया तो आपको डायरेक्ट y इक्वल टू mx लिखना है, फॉर्मूला बन गया। But this formula is obtained by using slope point form. ये slope point form का ही application है, y is equal to mx। देखो y इक्वल टू mx, तो आज से आप पासिंग थ्रू ओरिजिन बोल रहे तो आपका डायरेक्ट इक्वेशन आएगा y इक्वल टू mx, पासिंग थ्रू का ओरिजिन कैसे। इसमें आपको एक स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करने की जरूरत नहीं, ओरिजिन से पास होता है, डायरेक्ट स्लोप निकालो और स्लोप को पुट करो। तो फॉर्मूला आपका क्या बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, फॉर्मूला बन गया, पासिंग थ्रू ओरिजिन हैविंग स्लोप m। आपको स्लोप मालूम चाहिए, लेकिन अगर ओरिजिन से पास हुआ तो उसका इक्वेशन है y इक्वल टू mx, तो फॉर्मूला बन गया। चलो और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू व्हाट, मतलब हमने एक फॉर्मूला भी बनाया, पासिंग थ्रू 2, 2√3, ये पॉइंट है, हैविंग इंक्लिनेशन 30 डिग्री 75 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। अभी आपको साइन 75 मतलब tan 75 का वैल्यू आना चाहिए,
बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता दें। पॉइंट आपके पास है, आपको स्लोप फाइंड करना है, फॉर्मूला भी बता देंगे और आप उसको वैल्यू में पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो हम स्लोप बताते हैं, थीटा क्या है आपका 75। तो पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं। एम क्या होगा, tan थीटा। देखो फॉर्मूला tan 75। तो tan 75 को क्या करना है, आपके लिए फॉर्मूला है। 75 को हम दो हिस्सों में बंटवाएंगे, एक है 45 और दूसरा है 30। tan 45 प्लस 30। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें आगे स्टेप में। tan 45 प्लस 30 इसके लिए ये पॉइंट आपका फिक्स है, 0.22 फिक्स है। इंक्लिनेशन 75 डिग्री, तो 2√3 ये अपना हुआ x1y1। बट हमें स्लोप चाहिए ना, तो स्लोप कैसे निकालेंगे। तो हमारा स्लोप जो है वो हम स्लोप निकाल रहे हैं। थीटा है हमारा 75 डिग्री, थीटा मेरा 75 डिग्री। तो एम क्या होगा, tan थीटा। मतलब क्या, tan 75। tan 70 मतलब क्या, 45 प्लस 30। ऐसे एडिशन में लो जिसका नॉन वैल्यू हमें मालूम है। वी नो tan 45 1 एंड tan 30 1/√3। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, देखिए tan a प्लस बी एक फॉर्मूला है। अब पहले फॉर्मूला समझ लो। tan a करो, उसमें tan b ऐड करो, अपॉन 1 माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट करो। दोनों का प्रोडक्ट 1 से माइनस, दोनों न्यूमरेटर में ऐड। तो ये की जगह कौन आया 45, तो tan 45 tan a। बी की जगह कौन आया 30, तो tan 30। दोनों का एडिशन अपॉन डिनोमिनेटर में दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 से माइनस। ओके। अब tan 45 का वैल्यू कितना आता है 1, tan 30 का वैल्यू कितना आता है 1/√3। डिनोमिनेटर में ये 1, tan 45 1 और ये 1/√3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये √3 इधर जाता है तो ये हो जाता है √3 प्लस 1 अपॉन √3। डिनोमिनेटर में ये √3 इधर जाता है तो हो जाता है √3 माइनस 1 इंटू 1 1 अपॉन √3। दोनों √3 कैंसल होते हैं तो स्लोप आता है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। यहाँ तक लिखो। आप स्लोप को फिर सिंप्लीफाई करेंगे। पहली बार आप इसको यूज कर रहे हैं, इसको आपको दिक्कतें आएगी। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। हैव यू रिटन अप टू दिस? हेलो, ये आप फॉर्मूला है, पहली बार आप आज देख रहे हैं। पॉइंट है बट स्लोप चाहिए ना। स्लोप का फॉर्मूला लिख दो। स्लोप का फॉर्मूला है tan a प्लस बी। tan थीटा है ना, tan थीटा को आपको tan 75 तो हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है, तो tan 75 निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है टेंजेंट a प्लस बी। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। फॉर्मूला में पुट करना है, कुछ भी नहीं है। √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्या है कैलकुलेशन देखिए, tan theta which is √3 plus 1 upon √3 minus 1। तो यूज द फॉर्मूला टेंजेंट ए प्लस बी। फॉर्मूला याद करो अभी उसके बाद में। 75 tan 45 plus 30, tan 45 plus tan 30 upon 1 minus tan 45 into tan 30। 1 plus 1 upon √3, 1 minus 1 upon √3। 1 plus 1 upon √3 हुआ √3 plus 1 upon √3 और 1 minus 1 upon √3 हुआ √3 minus 1 upon √3। कैंसल, √3 plus 1 upon √3 minus 1। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारा स्लोप जो आया है, तो स्लोप जो आया है वो है
√3 + 1 √3 - 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर, रैशनलाइजेशन मालूम है आपको, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो √3 + 1, यस, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो √3 - 1 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ये माइनस है तो प्लस वाला मतलब डिनोमिनेटर बहुत सिंपल होता है। पहले का स्क्वायर a + b के फॉर्म में है ना, √3 - 1 इंटू √3 + 1, a - b a + b। तो पहला √3 का स्क्वायर 3 होता है और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 आएगा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसी का स्क्वायर है ना दोनों, तो पहले का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 2, 2√3 इंटू 1 2√3 और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1। अब ये 3 + 1 हुआ 4 प्लस 2√3 और ये 3 - 1 हुआ 2, 2 कॉमन लीजिए और कैंसिल कर दीजिए, 2 कॉमन, 2 प्लस √3। तो ये 2 इसको कैंसिल करेगा तो आपका स्लोप इतना प्रयास करके स्लोप सिर्फ आता है 2 प्लस √3। अब हम स्लोप पुट करेंगे, x1 y1 हमारे राइट कॉर्नर में दिया है, तो यू गॉट द स्लोप एज अ 2 प्लस √3। तो याद रखो 75 का डायरेक्ट स्लोप आपको याद रखना है, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड, नो कैलकुलेशन रिक्वायर्ड। 2 प्लस √3 इज योर स्लोप। आपको याद रखना है ऐसे, बिकॉज आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व कर रहे, आप स्ट्रेट लाइन सॉल्व कर रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन में ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन कौन कैसे करता है उसको कोई मतलब नहीं, आपको डायरेक्ट 2 प्लस √3 याद रखना है। थीटा 75 है तो स्लोप m is tan theta is 2 plus √3, not necessary to remember all the steps। ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आपको इधर डायरेक्ट उठाना है, डायरेक्ट लिखना है। तो मेरे पास m का वैल्यू आया है 2 प्लस √3, यस वैल्यू फिक्स है और वैल्यू को आपको लर्न करना। 75 का टेंजेंट 2 प्लस √3 बदलेगा नहीं, तो ये बीच वाले टर्म्स की कोई वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो मेरे पास 75 था तो मैंने लिख दिया m is tan theta is tan 75 और मेरा आंसर आया 2 प्लस √3। चलो ये स्लोप आपका परमानेंट है। अब मेरे इक्वेशन है स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इज m इंटू एक्स माइनस एक्स। मेरा y1 क्या है, ये 2√3 और स्लोप क्या है 2 प्लस √3। ध्यान दे के पुट करना है, एक्स माइनस x1 क्या है आपका 2। देखो पॉइंट दिया था, स्लोप हमने कैलकुलेट किया। सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, y माइनस 2√3, देयरफॉर 2 मल्टीप्लाई करेगा पहले 2x माइनस 4, अब √3 मल्टीप्लाई करेगा √3x, एक काम करेंगे बेटर रहेगा x को मल्टीप्लाई करो, ऐसा मल्टीप्लाई करो क्योंकि x की टर्म मिल जाएंगे। 2 प्लस √3x, देखो मैंने कैसे कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन, मतलब एक कंप्लीट नंबर को मल्टीप्लाई। अभी ये -2 सेपरेटली मल्टीप्लाई करो, -4 -2√3, देख लो अभी ये -2√3 और ये -2√3 कैंसल हो जाते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन बनता है y 2 प्लस √3x -4। y को राइट साइड में लेके जाइए, आपका इक्वेशन मिला। x का कोएफिशिएंट आपको यही रखना है, इसको बदलेंगे नहीं, -y, ये हुआ आपका इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग,
आगे दिया है intersecting x-axis at a distance of tan 31 अपॉन रूट थ्री, उसकी वैल्यू 1/√3। एंगल क्या है ये इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन लिखते, पासिंग थ्रू 2 4 and having inclination 30 degree with positive x-axis। क्वेश्चन है सिंपल है, एम क्या होगा tan थीटा यानी tan 30, तो tan 30 का वैल्यू आपका कितना है 1/√3 और x1 y1 आपका क्या है 2,4, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। स्लोप पॉइंट फॉर्म पुट करो, वैल्यूज पुट करो, इक्वेशन मिल जाता है y माइनस 4 इक्वल टू 1/√3 इंटू x माइनस 2। √3 को लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कीजिए बाद में। मतलब 30 के लिए बदलती ना वैल्यू, एंगल के लिए फिक्स है, 45 के लिए 1 है, 60 के लिए √3 है। m मतलब 1/√3 x माइनस 2 सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हुआ हमारे √3 इधर है, तो √3 इंटू वाई माइनस, ये √3 हो जाएगा माइनस √3 हो जाएगा। अब ये टर्म राइट साइड में लीजिए क्योंकि एक पॉजिटिव चाहिए, x माइनस √3y, ये माइनस का होगा, ये -2 का वैसा ही रहेगा और √3 का होगा +4। नहीं करना, ये हमारा इक्वेशन हुआ x माइनस √3y माइनस 2 + 4√3 0, उसमें बदल नहीं होगा 2 और ये -4√3 कहाँ गए, अरे -4√3 राइट साइड जाके +4√3 होता है, -2 और 4√3 का कुछ भी नहीं होता, वैसे ही रहता है वो, एक रैशनल है कि रैशनल है वैसे ही रह जाते हैं, वैसे ही रखना उनको, वो नंबर ही है -2 + 4√3, कंप्लीट नंबर है ये -2 + 4√3। आपके लिए एंगल 30 था, अभी हम एंगल बदल देंगे, पॉइंट भी बदल देंगे, पॉइंट बदल देंगे। हम क्या करेंगे, ये √3 करेंगे, √3, 4 एंड इंक्लिनेशन